हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीएनसी बीएमसी। अब आज की वीडियो पर सीएनसी टर्निंग मशीन फानू कंट्रोलर के लिए हम बात करेंगे, जो कि हेडर और फुटर बनाना सीखेंगे। जो कि सीक्वेंस में जो ब्लॉक आते हैं वो ब्लॉक सीक्वेंस में ही आना चाहिए। यदि अगर सीक्वेंस में नहीं आएगा तो हमारी मशीन के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने सीएनसी टर्निंग मशीन सीमेंस कंट्रोलर के लिए बात की है। सीमेंस और फानुक दोनों कंट्रोलर के लिए मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, अलग अलग प्लेलिस्ट पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले फानुक कंट्रोलर पर क्या होता है। यदि अगर फानुक कंट्रोलर पर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमें प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम नंबर कितने नंबर के होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओ से डिफाइन करते हैं। तो ये आया अपना ओ और ये हो जाएगा अपना प्रोग्राम नंबर। ओके, अब उसके बाद आ गया सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर। सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर जैसे कि मैं N10 कर दिया, N10, N1, N2, N3, N4, N5, आप ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, N10। उसके बाद फिर टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड। सबसे पहले आया अपना प्रोग्राम नंबर, उसके बाद फिर टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड। टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड जैसे कि G90, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर G90 इनपुट कर दिया। उसके बाद फिर G18, जो कि हम XZ प्लेन सिलेक्शन में काम करने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर G18 सेलेक्ट कर दिया। G64, टूल का जो मूवमेंट होने वाला है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होने वाला है यहाँ पर, इसलिए G64 कर दिया। G40, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल। इससे पहले वाली प्रोग्राम पर लेफ्ट या राइट के लिए यूज हुआ हो तो G40 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर G95, फीट का जो मूवमेंट होने वाला है वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में होने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैं G95 कर दिया। उसके बाद आ जाएगा अपना G21, यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर में चलने वाले हैं इसलिए हम यहाँ पर G21 कर दिए फानू कंट्रोलर पर। ओके, अब उसके बाद आता है अपना मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन। मशीन एंड पार्ट के इन्फॉर्मेशन ना ये हमारे लिए ना कि मशीन के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले ब्लॉक को एंड कर दिया। अब उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर N20। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा प्रोग्रामर नेम, प्रोग्रामर नेम। उसके बाद आ जाएगा N30, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर, पार्ट नेम, पार्ट नेम। पार्ट का नाम आपको अपने ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में मिल जाएगा। N40, पार्ट नंबर, ये भी आपकी ड्राइंग पर टाइटल ब्लॉक में मिल जाएगा। यदि अगर हम कोई मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम फिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यदि फिक्सर की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तो हम ऑलरेडी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्सचर। यदि अगर फिक्सर की रिक्वायरमेंट है तो यस और नहीं है तो नो। ओके, उसके बाद फिर हम टूल कॉल करेंगे। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा। तो टरेट को होम पोजीशन करने के लिए सीएनसी टर्निंग मशीन पर फानू कंट्रोलर के लिए जो कोड लगता है वो लगता है G28। G28, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर N60, G28। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस कॉम्पोजिशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस कॉम्पोजिशन करेंगे, हम जेड को नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस कॉम्पोजिशन करेंगे। सबसे पहले एक्स के स्थान पे यू लगता है। यू इंक्रीमेंटल एनकोडर की हेल्प से यू रीड करता है, हमारी जो मशीन है एक्स एक्सिस के लिए यू रीड करता है होम पोजीशन के लिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम यू से डिफाइन करते हैं। यू 0.0 एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ। उसके बाद फिर N70, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर G28। अब जेड एक्सिस को हम पोजीशन करना है तो जेड एक्सिस को हम पोजीशन करने के लिए W0.0, जेड एक्सिस को हम W से डिफाइन करते हैं। इंक्रीमेंटल एनकोडर की हेल्प से होम पोजीशन में जाता है टरेट। ओके, उसके बाद आया अपना N80। N80 जैसे कि हमें टूल कॉल करना है। अब टूल कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? टूल नंबर 1 T01, टूल नंबर 1 हुआ। अब इसका जो डाटा है वो कहाँ सेव है? 01, ये भी T01, 01 ये डायरेक्टरी होता है जो कि 01 में सेट है। ओके, अब आपकी मशीन पर यदि अगर M06 से चेंज हो रहा है टूल तो M06 इनपुट कर दें, और M06 की आवश्यकता नहीं होती तो आप बिल्कुल T01, 01 कर दें, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर RPM इनपुट करते हैं। RPM जैसे कि हम यदि अगर कटिंग स्पीड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे G92S2000 M03। अब कटिंग स्पीड की वैल्यू इससे पहले वाले प्रोग्राम पर जैसे कि हम कटिंग स्पीड को लेकर हम चर्चा किए हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी मल्टी स्टील की मशीनिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए कटिंग स्पीड की वैल्यू कितना निकला था? यदि अगर हम कार्बाइड कंसर्ट यूज़ कर रहे हैं तो कटिंग स्पीड की जो वैल्यू निकला था G96, जो कि स्पेशल कोड है जो कि हम कटिंग स्पीड की वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ पर G96 S180 M03। ओके, अब हम कटिंग स्पीड की वैल्यू इनपुट कर चुके हैं, RPM फिल कर चुके हैं। ओके, अब हम टूल को वर्क पीस के सेव पोजीशन में ले जाएंगे। तो G00 सबसे पहले जेड एक्सिस पर ले जाएंगे, N120 G00 Z2.0 में आया।
उसके बाद फिर N130 G00 X, सबसे पहले जेड एक्सेस में गया, अब एक्स एक्सेस में। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे कंपोनेंट का जो डायमेंशन है, कंपोनेंट का जो डायमीटर है वो 40 का डायमीटर है और 40 का ही लेंथ है। तो 40 का डायमीटर है तो मैं क्या करूंगा, 2 mm स्पेस में ले लूंगा उसको, तो 40 से मैं 42 कर देता हूँ, रैपिड में जाएगा जो कि टूल। तो G00X 42.0 ये आया सेव पोजीशन पर। अब उसके बाद जितने भी कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं हमारी मशीन पर, उसके बाद जितने भी कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं वो हम हमारी ड्राइंग डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट की हेल्प से G01, G02, G03 जो भी लग रहा है वो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। यहाँ पर इनपुट करने से पहले हम कूलेंट ऑन कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर देंगे M08 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक 130 G00X 42.0। हम ऑलरेडी सेव पोजीशन पर आ चुके हैं Z2 mm और X 42 के डायमीटर पर। ओके, अब उसके बाद फिर N140 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर, उसके बाद फिर हम यहाँ पर M08 कर देंगे, कूलेंट ऑन हुआ M08 से। ओके, अब यहाँ पर जितने भी आने वाले हैं यहाँ पर डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग आप अपना कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे, ठीक है, जो कि हम कोई भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, टर्निंग हो रहा हो, रेडियस कट रहा हो, कैविटी कट रहा हो, ठीक है, स्टेप टर्निंग हो रहा हो, थ्रेडिंग हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, हम उसके लिए यहाँ पर नीचे कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूरा मशीनिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर N180 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर G90 G00, सबसे पहले रैबिट पर एक्स एक्सिस पर सी पोजीशन पर लेंगे। एक्स जैसे कि 40 का डायमीटर था, मैं यहाँ पर 100 करते हैं, एक्स 100.0, सबसे पहले एक्स एक्सिस में सी पोजीशन में आया टूल। उसके बाद फिर N190 M05 स्पिंडल स्टॉप हुआ, N200 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक M09 से कूलेंट ऑफ हुआ, N210 सबसे पहले G28, सबसे पहले हम अब टैरेट को होम पोजीशन करेंगे क्योंकि हम पूरे मशीनिंग कर चुके हैं। ओके, G28 से U0.0 एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ, जो कि एक्स एक्सिस को हम U से डिफाइन करते हैं। N220 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर G28 सबसे पहले एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ, उसके बाद फिर Z0.0, तो हम यहाँ पर Z नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे W0.0 Z एक्सिस होम पोजीशन हुआ। उसके बाद फिर N230 M30 प्रोग्राम एंड रिसेट हो जाएगा M30। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हेडर और फुटर समझ में आया हो। ऑलरेडी हम M एंड G कोड वाले प्लेलिस्ट पर इन सब कोड के ऊपर हम बिल्कुल बारीकी से बात कर चुके हैं। यदि अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। जब भी हम CNC टर्निंग मशीन का कोई भी प्रोग्राम बनाए तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है M एंड G कोड से हम ऑलरेडी फेमिलियर हो जाएं। ओके, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हेडर और फुटर में आ जाएं, फिर हम सिंपल सा हम सिंगल ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टूल चलाएंगे हम, ठीक है, और सिमुलेशन भी देखेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर।